हेलो गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ही हूँ। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। कल परसों सुबह में मैंने डाला था, उसके बाद दोपहर में कुछ ऐसा हुआ तो मैं वीडियो नहीं डाली, वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। बहुत मतलब क्या बताऊँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। जो मुझे खबर मिली थी ना, वो सुन के मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बहुत बुरा हुआ। और ऐसा क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, बहुत अच्छी। यहाँ चंडीगढ़ में मेरे हस्बैंड के अलावा जितना मैं उसको मतलब कुछ भी, वो मुझे कुछ भी बोल देती थी, मैं भी उसको कुछ बोल देती थी, बट एक दूसरे को हम कभी बुरा नहीं मानते थे। और मतलब बहुत ही अच्छा वो था हमारा। तो उसके साथ, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। पता है क्या हुआ? परसों संडे को दोपहर में एक खबर आई कि उसके मतलब उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे जब ये खबर आया ना, तो बिल्कुल मेरी ज़ुबान से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही, बस रोना आ रहा था। क्या बताऊँ, मुझे बीमार पहले से थे, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनको काला पीलिया हो गया था और सेल डाउन हो गया था। तो जो है कि एडमिट थे, तो स्टार्टिंग में एडमिट थे, मुझे लगा इतना ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब है। तो फिर एक दिन मैं गई उनके घर पे, मिली तो बताया उन्होंने, उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एकदम कमज़ोर हो गई थी टेंशन में। मैं बहुत समझाई, कुछ खा पी नहीं रही थी। तो मैंने बोला मुझे देखने आना है। मेरे हस्बैंड की जनरल शिफ्ट चल रही थी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी। तो हस्बैंड से बोला कि मंडे कोशिश करूँगा चलेंगे, नहीं तो ट्यूसडे को मेरी छुट्टी होती हो, फिर मैं चलूँगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो वही वेट कर रही थी मैं। तो उससे पहले ही संडे को ये चीज़ हो गया, और सुन के जैसे विश्वास नहीं हो रहा था अभी तक। और मैं हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाई। और फिर क्या हुआ, दोपहर को 1-1:30 बजे मुझे खबर आया। उस टाइम मेरे हस्बैंड ड्यूटी थे और बच्चे घर पे थे। और यहाँ पे तो वो रहती थी, बाकी उनका ससुराल जो है वो मेन चंडीगढ़ में है, और हम लोग मोहाली में रहते हैं, खरड़ में, बहुत दूर है। और मुझे उनका घर का एड्रेस भी नहीं पता था, तो हॉस्पिटल उधर से घर लेके गए थे चंडीगढ़। तो मुझे एड्रेस भी नहीं पता था कि मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। तो मैं उस टाइम नहीं जा पाई। बहुत बहुत तो मतलब इतना तड़प रही थी कि कोशिश किया मैंने, एक लोगों से पूछा, बट कई लोग सुबह ही चले गए थे, मुझे पता भी नहीं था उसके बारे में, नहीं तो मैं उन लोग के साथ ही चली गई होती। तो फिर रात को शायद आई थी उसी दिन मेरी जो फ्रेंड सहेली है, वो आई हुई थी 10:30 बजे, 11 बजे करीब रात को आई हुई थी। तो भी मैं मिल नहीं पाई, मैं उसका दुख पूछ नहीं पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात को। ना मैं हॉस्पिटल में जा पाई देखने, और ना ही घर पे आई थी बेचारी रात को ही कुछ सामान लेके, और उनका ट्रेन था, वो उनके भाई आए हुए थे, गांव चले गए। उनका कुछ पर्सनल रीज़न था फैमिली को लेके, तो फिर वो गांव लेके चले गए। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मेरा हिम्मत ही क्या, बोला ही नहीं जा रहा था मेरे से। मेरी आंखें ऐसे बंद सी हो रही थी, सोच सोच के मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी। तो सोचो मेरा ये हाल है, तो मेरी फ्रेंड का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत बहुत इतना स्ट्रगल किया ना उसने, बहुत बहुत स्ट्रगल किया, और इतना मानती थी अपने पति को कि पूछो मत। बहुत बुरा हुआ। तो मेन रीज़न यही था। तो आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। आज भी देखो, मुझे बात करते करते याद करके रोना आ गया। जब मैं नहीं भूल पा रही हूँ, तो वो बेचारी कैसे होगी, वो कैसे शेर होगी। एक जीवन साथी, कहते हैं कैसा भी हस्बैंड हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, जैसा भी हो, बट हस्बैंड होता है तो पूरी दुनिया है उसके लिए। एक बच्चा और एक हस्बैंड, एक बेटी भी है उसके पास,
इतनी बड़ी बेटी, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, गोरी सी है बेचारी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, उसको फीवर वगैरह आ रहा है। पता नहीं, मैं बात करना चाह रही हूँ उससे, बट मैं सोच रही मैं कैसे फ़ोन लगाऊँ, क्या क्या बोलूँ, क्या बात करूँ मैं उससे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने मैसेज डाला है बट उसका रिप्लाई भी नहीं आया। वो भी सोच रही होगी कि ये आई नहीं, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा, बहुत, कि मैं मिल नहीं पाई ना ही